देखिए, आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम की, है ना। हमारे आप इस चैनल में मैथमेटिक्स के ए टू जेड कॉन्सेप्ट पाएंगे, हार्ड टू लोअर मैथमेटिक्स। आज हम लोग लोअर मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। एकदम सबसे पहली क्लास में हमने हमारे चैनल में एक बहुत पुराना वीडियो है जिसमें हम ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स की चर्चा किए हैं। उसके बाद ये समझ लीजिए कि ये वीडियो उसी के बाद है, टॉपिक वाइज नहीं है। आप उसको देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। और हम लोग आज नंबर सिस्टम की बात करेंगे, संख्या पद्धति की, संख्या की बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे, है ना। आप जानते हो कि गणित भाषा में हम डिजिट का यूज़ करते हैं, जिसको अंक बोलते हैं, अंक बोलते हैं ना। इनको लिखने के लिए, संख्या को लिखने के लिए अंक का यूज़ करते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या को लिखने के लिए, है ना। अंक 10 हमारे पास होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है। ये जो है अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं मैथमेटिक्स में। और इन्हीं 10 अंकों से हम पूरी संख्या जो है बनाते हैं। बहुत लोअर क्लास है, पहली क्लास ये समझ लीजिए। नंबर सिस्टम में आज पहली क्लास है, संख्या की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो बेसिक बात करते हैं, अक्सर जो है बच्चों से अगर सवाल पूछा जाता है कि भैया संख्या बताइए आप लोग, तो संख्या वो जो है बताते हैं कि डिजिट, अंकों से बने हुए समूह को क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। ठीक है, संख्या। अब संख्या के अंदर की बात बोलते हैं, बताते हैं कितनी भी बड़ी संख्या इन नंबरों से आप बना सकते हो। आप 10 इंटू 10 की पावर 6 लिख दो, बहुत बड़ी संख्या हो गई। 10 की पावर 7 हो गई, यानी एक के बाद 7 जीरो आप लिख दो, बहुत बड़ी संख्या हो गई है। तो अगर कोई यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर 6 बोले तो 5 लिख दो, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, इसको हटा दो, एक जीरो यहाँ पे हो। कहने का मतलब ऐसी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या आप लिख सकते हो सिर्फ इनका यूज करके, है ना। देखिए इसमें इन डिजिट का यूज है, 5 का और 0 का कई बार। तो ऐसे समूह बना के हम संख्या लिख देते हैं। संख्या कई प्रकार से बन सकती है ना। ये तो बेसिक चीज है, आप सभी जानते हैं। हालांकि हमारे चैनल पर जो है बेसिक से शुरू किया जा रहा है ना, तो ये सारी चीज जानते हैं। हम सबसे पहली चर्चा कर रहे हैं, जो नंबरों की बात कर रहे हैं ना, नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो संख्या की बात में सबसे पहली संख्या जो आती है, पहले प्रकार की संख्या जो आती है, उन पहले प्रकार की संख्या में प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर की हम बात करेंगे। ठीक है ना, संख्या या नेचुरल नंबर की बात करेंगे। नेचुरल नंबर भी बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो क्या होता है, जब भी आप किसी से पूछोगे तो आजकल बड़ा एक जनरल सा जवाब आता है कि 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये परिभाषा देखिए उचित नहीं है, क्योंकि जैसे आपने बोला 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो एक और मैं अक्सर जो है किताबों में भी यही लिखा रहता है, सबसे बड़ी विडंबना यही है, किताबों में भी लिखा रहता है और जब भी बच्चों से पूछा जाता है तो यही परिभाषा बताते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और कभी भी आप इन चीज़ों से बचें। आप कभी भी ऐसी चीज़ें ना बोलें, जैसे 1 और अनंत के बीच में 1.5 भी आता है, 2.5 भी आता है, 2.2 भी आता है, 1.2 भी आता है। तो ये वाली संख्या तो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल का मतलब सीधा सीधा है, जो प्रकृति में प्राप्त हो, है ना। जैसे ऐसा समझिए, एक छोटा सा पीपल का पेड़ है मान लीजिए, तो वो भी एक पेड़ है, और एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, वो भी एक ही पेड़ है, क्योंकि दोनों को जो है भगवान ने बनाया है। ऐसा समझिए, ये भी एक ही आएगा, ये भी। तो ये नेचुरल नंबर है, इसमें कोई आधा छोटा बड़ा नहीं होता, आधा अधूरा नहीं होता, जो होगा पूरा होगा। या तो ये एक ही होगा और ये दूसरा होगा, ये कभी नहीं हो सकता कि ये इसके अपेक्षा बड़ा छोटा है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1.5 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या का होती है, इसकी जो जेन्युइन परिभाषा है वो ऑल काउंटेबल नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। ऑल काउंटेबल नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर।
सभी गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सभी गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गणना करने वाली मतलब गिनने वाली, है ना, जिससे हम संख्याओं को गिनते हैं। आप कभी भी जीरो से नहीं गिनेंगे, गिनेंगे तो 1 2 3 4 से लेकर जहां तक आप तारों की संख्या को गिन नहीं सकते हैं। जनरली आजकल लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ी संख्या है, हमने गिन लिया है 10 करोड़ अरब कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना। जनविन नहीं गिन सकते हैं क्योंकि उसका एक प्रकाश ही जो है पृथ्वी पर आते आते प्रकाश वर्ष लग जाते हैं। अब उस जो प्रकाश उसके आ रहा है उसको पता, उसका अस्तित्व तो है कि नहीं है तारों का, ये भी क्लियर नहीं कहा जा सकता। तो तारों की संख्या को भी नहीं गिना जा सकता। तो गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे अनंत तक ली जा सकती है। अनंत कोई नंबर नहीं है, बस एक सिंबल है जिसे दर्शाया जा सकता है कि हाँ भैया इसको नहीं गिन सकते, बहुत बड़ी संख्या है, जो अनडिफाइंड, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है ना, जो जिसका कोई रियल वैल्यू नहीं है। रियल वैल्यू मतलब निश्चित मान नहीं है, ऐसा, है ना। तो प्राकृतिक संख्या हो गई, है ना, इसकी बात कर लिए। अब इससे बड़ी जो, अच्छा कभी कभी ये भी बोलते हैं परिभाषा में कि 1 से लेकर अनंत तक की सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सभी पूर्ण संख्या, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति ये भी बोलते हैं कि अब बताइए गलत करके, तो भैया अभी तो आप प्राकृतिक संख्या पढ़ रहे हो, पूर्ण संख्या तो पढ़ ही नहीं रहे हो। तो अभी सबसे संख्या में सबसे पहला प्रकार पढ़ रहे हो प्राकृतिक संख्या, अभी इसमें डाल रहे हो 1 से लेकर अनंत तक के सभी के बीच की सभी पूर्ण संख्याओं को जो है प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ठीक तो है, लेकिन जब इसके आगे आपने पढ़ा नहीं, आप जाने नहीं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पे पूर्ण संख्या ही होगी, है ना। तो ये भी परिभाषा बहुत उचित नहीं है। ठीक है, आपकी परिभाषा लॉजिक के हिसाब से सही है, पर बहुत सही नहीं है। इसकी परिभाषा जो दी गई है ऑथेंटिक में यही है, क्या है कि सभी गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गणना, गिनने वाली संख्याओं को, है ना, ऑल काउंटेबल नंबर इज नोन एज। अब हम आते हैं पूर्ण संख्या में या होल नंबर में, है ना। पूर्ण संख्या में आते हैं। चल देखिए, पूर्ण संख्या में, होल नंबर में आप जानते हो कि भाई जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या, है ना, सभी प्राकृतिक संख्या इस तरह से लेकर जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये परिभाषा बिल्कुल सही है। लोग बाग ये भी बोल देते हैं भाई जीरो से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, फिर से वही गलती करते हैं। जीरो सहित सभी इन अनंत तक की संख्याओं को, फिर से 1.2 आ जाएगा बीच में अगर आपने कोशिश की तो, है ना। बेसिक चीजें हैं ना, बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं, पर गलतियां हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। कि आप, हम तो कई बार देखे हैं 12वीं कक्षा के बच्चे, 11वीं कक्षा के बच्चे, 10वीं कक्षा के बच्चे गलती करते हैं। अब 12वीं के, अब इससे बड़ी क्लास के भी बच्चे यही सब गलती करते हैं अगर उनसे पूछा जाए तो इन सब चीजों से बचना चाहिए बहुत। फिर हम थोड़ा सा देखते हैं होल नंबर क्या है। पूर्ण संख्या हम समझ लिए, क्या जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर मान लीजिए प्राकृतिक शब्द ना यूज करना हो तो जीरो सहित सभी गणना करने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब पूर्ण संख्या के बाद क्या है, पूर्ण संख्या के बाद आप आ जाइए इससे आगे। जैसे ये सबसे छोटा सेट है, अगर सेट की भाषा में कहें, बेसिक है ना, कक्षा 11वीं की गणित यहीं से चालू होती है ना। ये बेसिक है एकदम से, कक्षा 11वीं से मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहीं से चालू होती है सेट से, है ना। तो ये समूह है ना। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो आप सेट भी समझते चलिए। 11, कक्षा 11 का पहला चैप्टर है, ठीक है ना। खैर, तो यहीं से गणित चालू हो रही है। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या छोटी होती है किससे, पूर्ण संख्या से। देखिए इसमें एक ज्यादा अंक है, जीरो। फिर पूर्ण संख्या भी छोटा होता है पूर्णांक संख्या से। किससे, पूर्णांक संख्या से, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या से।
ठीक। अब पूर्णांक संख्या क्या है, फिर से वही गलती, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं बच्चे, ये बताते हैं नहीं, है ना। यहां पे ये शब्द जोड़ना उचित है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। सभी पूर्ण संख्या को देखिए, जैसे -2, तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी पूर्ण संख्याओं को, पूर्ण मतलब दशमलव वाली संख्या नहीं रहनी चाहिए। अभी आप बोल देते माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या बोलते हैं, तो इनके बीच में भैया 1.2 भी तो आता है, तो वो नहीं है पूर्णांक, है ना। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा, सीधा ही बात है ना। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी पूर्णांक संख्याओं को, अब पूर्णांक आप बोलेंगे, पूर्णांक तो पॉजिटिव ही सिर्फ होता है, तो पॉजिटिव वाला ही लेना है, पर माइनस लगा कर लेना है, पूरे पॉजिटिव, है ना। जब आप माइनस लगा देंगे तो वो सारे निगेटिव हो जाएंगे, -2, -1, -3 इधर और जाएंगे, तो रियल नंबर लाइन को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 1, 2, 3 डैश 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 डैश, आप अनंत तक जा सकते हैं। तो माइनस पूर्णांक इधर हो गया, माइनस पूर्णांक, और पॉजिटिव पूर्णांक जो है इधर हो गया। तो अगर कोई बोले पूर्णांक को दो फिर डिवाइड भी किया जा सकता है 2 वर्गों में, इसको जनरली, अच्छा नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं हमने थोड़ा सा बताना भूल गया, तो आप कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, बड़ी कक्षाओं में इस तरह से नोटेशन हो जाता है नेचुरल नंबर का। होल नंबर का कोई ऐसे मतलब निश्चित रूप से इसी का पर्टिकुलर सिंबल नहीं है, पर जनरली क्योंकि होल नंबर शुरू हो जाता है तो उसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं अक्सर, जो है कोई जरूरी नहीं कि WA से आप करें, पर अक्सर जो है W से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। ये पूर्णांक संख्या को इसका 2 चीजों से रिप्रेजेंटेशन होता है, एक I और एक Z से, है ना। तो पूर्णांक संख्या के बारे में बता रहे हैं, इसको I और Z दोनों, इसका बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक सिंबल है, हर जगह ये यूज होगा, या तो I यूज होगा या तो Z यूज होगा, इनके अलावा कुछ और जो है सिंबल यूज नहीं किए जाते हैं पूर्णांक में। जैसे नेचुरल नंबर में इसका फिक्स है, ये नहीं यूज किया जाएगा, होल नंबर का नहीं फिक्स है, कभी कभी W से यूज कर लिया जाता है, जनरली ऐसा है। लेकिन पूर्णांक का I और Z दो, पूर्णांक को 2 भागों में कैसे बांटा जाता है, तो पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर, इसको +I या +Z से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक में क्या होता है, ये धन वाली ले लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर प्लस अनंत तक, है ना, ये धनात्मक पूर्णांक हो गए। अभी बोल दिए कि ऋणात्मक पूर्णांक बताइए, तो ऋणात्मक पूर्णांक को जो इस तरह से नोटेशन हो जाता है, ये पूर्णांक का कैटेगरी है, I और Z का कैटेगरी है ना इसको। तो 1, 2, अभी इसमें हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक रहेगा डायरेक्ट, -3, -2, -1। अब बोलेंगे जीरो दोनों में नहीं, हाँ भैया जो जीरो दोनों में नहीं है, क्योंकि ना तो जीरो धनात्मक ही है और ना तो ऋणात्मक ही है, इसलिए जीरो जो है दोनों में हमने नहीं लगाया है। अच्छा, पूर्णांक के बाद क्या आता है, इससे बड़ा सेट क्या है, क्या आता है, जैसे हमने सबसे छोटा सेट पढ़ा नेचुरल नंबर का, फिर हमने पढ़ा होल नंबर का, फिर हमने पढ़ा इंटीजर्स का, फिर हम पढ़ेंगे अब इंटीजर्स के बाद रेशनल्स का, है ना, ठीक है ना। रेशनल मतलब परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या में बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को, है ना, इससे ज्यादा कंफ्यूजन तो हम तो देखे ही नहीं बच्चों में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, जिससे पूछोगे बस वही बताएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं पूछो तो एक ही चीज उसने रट्टा मारी हुई है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, वही संख्या परिमेय संख्या होती, बस इतना। बस अब अगर पूछ लें कि भैया 2/4 क्या है, तो आप लोग भी शायद आधे लोग यही बताओगे, हाँ भैया परिमेय संख्या है ना। पर असल में समस्या यही है,
असल में समझ। अच्छा, बड़ी बड़ी क्लास के बच्चे, अभी छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं तक के बच्चे बताए तो सही लगता है कि चलो भैया ठीक है, 2/4 को परिमेय बता रहा है लड़का से, ठीक है पढ़ा होगा, है ना। लेकिन अब बड़ी क्लास के भी बच्चे बताएं, 11वीं 12वीं, इससे भी बड़ी क्लास के बताएं, तो ये गड़बड़ बात है ना। आपने बेसिक चीजें भुला दी। आपने 10वीं कक्षा में जब पढ़ा था, है ना, प्रूव किया था कि √5 एक परिमेय संख्या होती है, सिद्ध कीजिए, है ना। परिमेय परिमेय ऐसा सिद्ध किया था ना। अपरिमेय संख्या होती तो इसको आप मानते थे कि ये माना है कि ये परिमेय संख्या है, फिर आपने प्रूव किया था p/q के रूप में लिया था, p q दोनों एक संख्या से कट रहा था, तो आपने फिर डिफाइन किया था कि भैया एक संख्या से कट रहा है, अतः ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। जब कोई ऐसा रूप आ जाए, ऐसा ऐसा संख्या आ जाए कि दोनों के p एंड q p एंड q क्लियर मैं कर दूं, p और q क्या है, इंटीजर्स है। ध्यान दीजिए, ये p और q सदैव क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। काहे पे बिलोंग करने चाहिए, i या z पे बिलोंग करने चाहिए, एक ही बात है। ध्यान दीजिएगा, p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। सिंबल है, अगर आपको ये सिंबल नहीं समझ में, तो ये मतलब होता है बिलोंग करता है, p और q बिलोंग करता है आई या जेड को, है ना। तो कक्षा 11 में आएंगे तो समझ जाएंगे, बिलोंग करता है, या इसका इसी से ये लिया गया है ना। इसके अंदर का कोई एक नंबर होगा, ऐसा कह सकते हैं आप, छोटी क्लास में हो तो, है ना। तो p/q मतलब 2/4, जैसे 2/4 है भैया, 2 से कट रहा है, तो ये क्या, ये संख्या जो है, ये वाला रूप, ये जो है परिमेय संख्या नहीं हो सकता, पर ये वाला रूप है, ठीक है। आप बोल सकते हो ये भी तो 1 से कट रहा है, तो 1 तो दुनिया का हर नंबर कटेगा, लेकिन 1 से मतलब नहीं है, वो 1 के अलावा कटना चाहिए, है ना, किसी संख्या से, तब वो जो है माना जाता है कि परिमेय संख्या के रूप का नहीं है ना। इसी का बदला हुआ रूप ये है, पर ये रूप जो है परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कक्षा 10 में आप इसको क्लियर कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन से या √3 वाले क्वेश्चन से, है ना। अगर कहीं डाउट है तो आप ये बात समझ लीजिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उन संख्याओं को जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब इंटीजर हो, p एंड q क्या हो, इंटीजर हो या पूर्णांक हो, तथा p और q का कोई कोफैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही संख्या से p और q दोनों नहीं कटने चाहिए एक के अलावा, ठीक है ना। ये चीज आप जरूर ध्यान दें, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं, आप उसको लिख सकते हैं आराम से, है ना। परिमेय संख्या बड़ा कंफ्यूजिंग फैक्टर है बच्चों में, है ना। फिर परिमेय संख्या में भी है ना, शांत परिमेय, अशांत परिमेय, तो उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हम जो है आपको आज बता देते हैं, ताकि जो है बहुत ज़्यादा कंटेंट ना हो जाए, वीडियो थोड़ा ठीक रहे।